पर बहुत शाम होने को आई, एक कप चाय बना कर ले आना। क्या माँ जी, चाय चाय चाय, कॉफी भी तो पी लिया कीजिए ना। मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने, पीना है तो बोलिए। तुम्हें पता है ना बहू कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है, उसके बाद भी तुम जबरदस्ती चाय की जगह कॉफी पिलवाती है। चाय बनाकर लाएगी तो मैं पीऊंगी, नहीं तो कॉफी नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप कॉफी नहीं पियेंगे 2 कप कॉफी मैं ही पी लूंगी। वैसे भी कॉफी तो मैं चूल्हे पर चढ़ा कर आई थी। ठीक है माँ जी, मेरा कॉफी कभी भी उबल कर चूल्हे से गिर सकता है। मैं जा रही हूँ कॉफी एंजॉय करने। हे भगवान, तुमने कैसी बहू मुझे दे दी, जरा सा भी सास की परवाह नहीं है। हे भगवान, बहू ने तो हद ही कर दी है। इतने सारे कपड़े, इतने सारे जेवर अलमीरा में अच्छा से रखेगी नहीं, सब फैला हुआ है। अब ये सब भी काम मैं ही करूँ क्या? और इसकी माँ भी जो है, हर 10 दिन पर, हर 1 महीना पर कुछ ना कुछ सामान इतना दे करके भेज ही देती है। आज मैं खाना बनाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ, बाहर से मंगवा लेती। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या होगा बेटा, अपनी पत्नी को तो संभाल ले। गुलाबों ने ऐसा क्या कर दिया माँ? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है तुम्हारी पत्नी। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पता नहीं इसको कहाँ से इतना नया नया शौक होते रहता है। अब तुम ही बताओ बेटा, औरत है ना, औरत को घर संभालना अच्छे से आना चाहिए। अभी तक बेटा अपना अलमारी सेट नहीं करने आया उसे, और इतने सामान भरे पड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। कल मेरे से बोल रही थी, माँ जी मेरे पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए, साड़ी ला दीजिएगा। इतने सारे कपड़े हैं, वो तो संभलता नहीं है, लेकिन इसका शौक तो देखो, सप्ताह में एक एक नया साड़ी चाहिए ही चाहिए। अरे माँ जाने दे ना, वैसे भी साड़ी कपड़े मैं थोड़ी ना देता हूँ, अपनी माँ से मांग कर लाती है। जो भी हो बेटा, इतना फिजूल खर्ची करना नहीं चाहिए, चाहे वो मायके से लाए या ससुराल का पहने। अरे थोड़ा तो समझ बूझ होना चाहिए ना। आदमी का तो मन तरह तरह का करता है, कभी ये करे कभी वो करे, तो इसका मतलब क्या कि सारे काम करूं, आगे पीछे कुछ देखना नहीं है? तुम्हारी पत्नी को तो बेटा हाई फाई सामान पसंद है, घर का काम उसे पसंद नहीं आते हैं। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में। चलो जो भी हो, सुनिए ना, मैं आप ही से बोलने आई थी, आज रात का खाना हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में ही करेंगे। क्यों गुलाबो, तुम खाना ही इतना टेस्टी बनाती है कि रेस्टोरेंट में जाने का क्या जरूरत है? देखिए, मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, समझे ना? मैं जितना बोल रही हूँ उतना कीजिए। पर बहू, बाहर रेस्टोरेंट में खाने से क्या फायदा, घर में ही बनाते हैं ना कुछ अच्छा। देखिए माँ जी, मुझे घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा आज मन नहीं है खाना बनाने का। आपको बनाने का मन है तो बना लीजिए, लेकिन मैं तो नहीं बनाऊंगी। इसलिए मैं आपके बेटे से बोलने आई थी कि चलिए रेस्टोरेंट में हम लोग खाकर आते हैं। मैं तो आपको भी बचाती हूँ माँ जी, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? वैसे तो जैसी आपकी मर्जी, मैं मना नहीं करूंगी, अगर बनाने का शौक है तो बनाइए। गुलाबो, माँ इस उम्र में खाना बनाएगी, अच्छा लगेगा? तुम ही बना लो ना गुलाबो। पति देव, इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ माँ जी को, लेकिन माँ जी मानने को तैयार ही नहीं है। इन्हें तो हर वक्त पैसे की पड़ी रहती है कि बहू बहुत पैसा खर्च करती है। वैसे भी पति देव, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये सब तो दिखावा जरूरी ही है। दिखावा और मेंटेन, इसकी क्या जरूरत है बहू? हाँ गुलाबो, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। यार आज तो खाना बना लो ना तुम, 1 सप्ताह बाद जाएंगे हम लोग रेस्टोरेंट, अभी इतना जल्दी भी क्या है? बस हो गया आप लोग का, आप भी अपनी माँ के जैसे हो गए ना। मैं अपनी माँ के यहाँ से इतने सारा सामान लेकर आती हूँ, उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपने मन का एक फरमाइश क्या की कि चलिए बाहर ही खा लेते हैं, लेकिन वो भी फरमाइश आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और सासू माँ, आप इतना कंजूस होकर के क्या कीजिएगा? हाँ, इतना पैसे जमा करके कुछ फायदा होगा आपको? एक घर में बहू है, आपसे कल बोले थे एक साड़ी के लिए पैसे दे दीजिए माँ जी, लेकिन वो भी नहीं आती है। मैं जानती थी आप लोग मेरी मांगे पूरा नहीं करेंगे। मैं जा रही हूँ आज के आज अपने मायके, यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है मुझे। अरे गुलाबो, ये अच्छा बात नहीं है कि मिनट मिनट में ससुराल से रुस करके मायके चली जाना। वहाँ क्या बोलेगी तुम्हारी भाभी? क्या बोलेगी भाभी? आप लोग की बदनामी होगी और क्या। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है आप लोग की। हर चीज में कंजूसी, एक साड़ी नहीं ला कर देंगे, एक को बोले होटल में खाने के लिए, वो भी नहीं। रखिए अपने पास पैसे, आप लोग से अच्छी तो मेरी माँ है। देखा ना बेटा, मैं तुमसे बोल रही थी ना कि बहू कुछ ज्यादा ही कर रही है आजकल। अब अपने मायके में जाकर के हम लोग को शिकायत करेगी, और क्या करेगी बहू? इसके मायके जाने से पहले मुझे ही उसकी माँ के पास फोन करके बताना पड़ेगा सब बात। पेंशन के पैसे तो आ गए हैं, चलो मैं इससे कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। बहू। हाँ सासू माँ, जा जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। ला रही हूँ सासू माँ। पर सासू माँ, आप अपना पर्स निकाल कर कहाँ जा रहे हैं? बहू, यही आदत तुम्हारी पसंद नहीं है मुझे। कहीं भी मैं जाऊँ हमेशा तुम्हारा टोका टोकी चालू हो जाता है। अगर मैं तुम्हें कुछ सुना दूंगी ना तो
लगेगा। ठीक है सासू माँ, जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ परमीला, बोलो ना, कैसे फोन की थी? अरे मैडम, मैं तो फोन की थी आपके पास कि मेरे पास अभी नए नए कलेक्शन आए हुए हैं, सूट की, साड़ी की। अगर आपको लेना है आप शॉप पर थोड़ा आकर के देख लेते। आप हमारे शॉप का स्पेशल कस्टमर है, इसीलिए मैं फोन करके आपको बोली हूँ। मैं ऐसा किसी के पास फोन नहीं करती हूँ। अरे हाँ परमीला, इसीलिए तो मैं बराबर तुम्हारे शॉप पर ही आती हूँ। और हाँ मैडम, इस बार आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। अगर आजू बाजू का कोई भी किसी भी कस्टमर को आप लेकर के आते हैं ना, चलो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगी। देखती हूँ मैं परमीला, अगल बगल में अगर कोई मिल जाती है ना तो मैं जरूर उसे बोलूंगी। सासू माँ का तो हमेशा का यही है, पेंशन के पैसे मिले नहीं कि खर्च करने के लिए सबसे आगे। और दो चार ऐसी ऐसी इनकी सहेली है कि इन्हें लूटने के लिए दोस्ती इनसे की हुई है, और कोई बात नहीं है। जो सामान बिकता नहीं है इनको झूठ मूठ का बोलती है कि नए नए डिजाइन की है, लेकर के जाओ 10% डिस्काउंट दे दूंगी। क्या मैं नहीं जानती हूँ इन लोगों को? मेरी सासू माँ ही बेवकूफ है जो इन लोगों की बात में आ जाते हैं। अरे बहू बनी चाय, जल्दी दो ना, मुझे निकलना है, लेट हो रहा है। ला रही हूँ सासू माँ। मुझे पता है आज ननद रानी भी आने वाली है। आज पेंशन का पैसा मिला है, ननद रानी नहीं आएंगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो सासू माँ फोन भी करती होंगे बेटी को। सामान भी तो खरीदाता है ननद के लिए ही, घर के लिए तो एक सामान लाएंगे नहीं, पता नहीं कितना भरेंगे। बहू बहू, तुमने बताई नहीं कि बेटे का भी सैलरी मिल गया है। अगर मेरा बेटा फोन करके नहीं बताता तो तुम जानने भी नहीं देती कि मेरा बेटा का भी सैलरी आ गया है। ला दो जल्दी। सासू माँ, पैसे तो खर्च हो गए हैं, सिर्फ 5000 बच रहे हैं। इस बार थोड़ा पैसे ज्यादा लग गया सासू माँ, पैसे ज्यादा बचे ही नहीं। 5000 बचे? इतना क्या क्या खर्च कर दी तूने? पर जो भी हो, दो पैसे। सासू माँ रहने दीजिए ना, इमरजेंसी के लिए घर में कुछ पैसे भी तो होना जरूरी है ना। हद कर रही है बहू तुम। अरे महीने भर का राशन और सारे सामान ले ही आई है, क्या जरूरत है पैसे को? जा जाकर ला पैसे। हाँ माँ, बताओ जरा इस बार मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है? अरे हाँ बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे डिजाइन के सूट और साड़ियाँ लेकर आई हूँ, बैठ। थैंक यू माँ, तुम तो हो ही मेरी प्यारी माँ। हाँ बेटा, ये देख, ये दोनों थैली में तुम्हारे कपड़े हैं, ये साइड कर लेना पहले तुम। बेटा पता है तुम्हें, इस बार तुम्हारे लिए सोना के चैन लेकर के आई हूँ। बहुत दिन से पैसे बचा रही थी, बचा बचा कर जमा करके एक सोने का चैन ले ही ली इस बार। इस थैली में ना एक छोटी सी डिब्बी होगी, उसी में रखा होगा। बहू के सामने खोलना मत, नहीं तो बहू यहीं पे भड़कना चालू कर देगी। थैंक यू माँ, तुम तो मेरे बोलने से पहले पूरा कर देती है माँ, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि मेरी प्यारी माँ है तुम। एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मेरा एक भी बात नहीं सुनते हैं। अरे बेटा जाने दे ना, ससुराल वाले नहीं देते हैं, मैं तुम्हें देती हूँ ना हर महीने महीने, उसकी टेंशन तुम मत ले। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे है दीदी आप? अच्छी हूँ, और क्या? बहू लाई क्या पैसे, दे इधर। ले बेटा गुलाबो, तुम्हें ये पैसे काम आ जाएंगे, रख ले इसे। हाँ माँ तो कैसी है, 100 रुपया भी नहीं छोड़ती। माँ तुम मेरी सब शौक पूरा कर देती है, कुछ चीज की कमी नहीं रहने देती है। सोने के चेन, इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ, इतने सुंदर सुंदर सूट, मैं तो पहन पहन कर थक जाती हूँ। बस यही तो रह गई है, बहन भी भाई के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती है। जितना भी है पोछ पाछ के सारे पैसे यहाँ से ले जाओ। और हाँ बेटा, अगले महीना बोली है ना कि और भी इससे अच्छे अच्छे लेटेस्ट में तुम ही लोग जानती होगी सूट और साड़ियाँ आई हुई है। अगले बार दीदी आप आ जाइएगा आंख बंद करके। और हाँ बेटा, मैं ब्लैंकेट पिछले बार 3 दी थी ना, इस बार भी 2 का ऑर्डर देकर आई हूँ। और पता है वो ब्लैंकेट इतनी अच्छी है ना बेटा कि मैं देखी तो मेरा तो आंखें फटा का फटा रह गया। इतनी हल्की है लेकिन गर्म बहुत करती है। अभी सीजन चला गया ना बेटा, तो इसलिए वो थोड़ा कम रेट में दे रही है। तो अभी पैसे उतने नहीं थे, मैं बोली कि मेरे तरफ से ये रख देना, अगले महीना आऊंगी तो ये दोनों लेकर के जाऊंगी। हाँ माँ, वो पिछली बार तुम 3 ब्लैंकेट दी थी ना, वो भी बहुत अच्छे थे माँ, मैं तीनों की तीनों रखी हुई हूँ। अच्छा, और जब तुम बोली रही है कि और सुंदर है और अच्छे हैं, तो मैं इंतजार करूंगी माँ उसके लिए भी। पूरे घर ही खाली करके ले जाइए, ब्लैंकेट क्यों, जितना भी सामान है सब उठाकर ले जाइए। मना कौन कर रहा है इनको? अरे बहू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रही है, जाना ननद के लिए चाय पानी लेकर के तो आ। क्या बताऊं बेटा तुम्हें, ये बहू जो है ना जरा सा भी नहीं सुनती है। अगर मैं कुछ सामान ले आऊं ना तो इसका मुंह जलन से भर जाता है, अभी देख ही रही होगी। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही है माँ, मैं बोल रही हूँ तुम जब तक है ना माँ तभी तक मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर तुम नहीं रहेगी ना तो मैं यहाँ झांकने तक नहीं आऊंगी। भाभी की जैसी आदतें है, जब भी तुम मुझे सामान देती
बेटा, बिल्कुल सही है। मुंह फुलाने देना बेटा इसे। मैं तो तुम्हें और भी सामान दूंगी, जितना ये मुंह फुलाए। देखती हूँ कि क्या कर लेती है। बहू। हाँ सासू माँ। अभी तक तू नाश्ता नहीं बनाई है बहू। गुलाबो कब से नाश्ता के लिए इंतजार कर रही है। जब जब गुलाबो यहाँ आती है बहू, तब तक तुम्हारा काम सारे लेट क्यों होने लगते हैं। इतना जलन है मेरी बेटी से तुम्हें। सासू माँ, मैं गुलाबो से भला क्यों जलने लगी। तुम्हारा ये हरकत ही बता देता है तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है मेरा मन में। एक तो 1 रुपया घर में एक्स्ट्रा रहने नहीं देते हैं, सारे पैसे उठाकर बेटी के हाथ में दे देते हैं। कब क्या कहाँ मुसीबत आ जाए, पैसे का जरूरत हो जाए तो कहाँ से लाएंगे सासू माँ। इतना थोड़ा सा बात तो आपको सोचना चाहिए था ना सासू माँ। मैं समझ ही रही थी कि मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ ना सामान, उसी से तुम्हारा मुंह फुला हुआ है। मैं तो समझ सही रही थी। मैं क्यों नहीं दूंगी अपनी बेटी को, बताओ ना। तुम भी तो अपने मायके से आती है, तो तुम्हारी माँ भी तो इतना सामान दे दे करके बेचती है। तो इस बात पर मैं भी तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हारी माँ बेफालतू का इतने खर्चे करती है। और हाँ, तुम्हारी भी भाभी इसी तरह से मुंह फुलाती है जैसे तुम फुलाई हुई है। मैं तो दूंगी पैसे और सामान भी दूंगी, क्या कर लेगी तुम। हाँ जल्दी जल्दी चला, नाश्ता बना। सासू माँ, अच्छी बात में आपको बहुत बुरा लगता है। मेरा ये कहना नहीं था। ये तो हर कोई जानता है कि बहन बेटियां घर में आती है तो देना चाहिए। और बात रहा मेरे मायके का, आप ही बताइए मैं कितने दिन पर जाती हूँ मायके। साल में या 1.5 साल में मैं जाती हूँ मायके। उस समय जो मन में आता है मेरी माँ को वो सामान देती है। मैं कहाँ बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं तो अपने मायके 10-10 दिन पर, 15-15 दिन पर, 1-1 महीना पर नहीं ना जाती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो भाभी मुझे सामने से ही 10 बात सुना देगी। लेकिन दीदी को तो आप हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर बुला बुला करके सामान दे दे करके भेजते रहते हैं। क्या उससे उनकी आदतें नहीं बिगड़ रही है। आपको पता भी है इस आदतों के कारण उनके ससुराल में क्या चल रहा है। मैं वो कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ बहू। उसके ससुराल वाले कैसे है ना वो मैं जानती हूँ। कल मेरे पास फोन आ रहा था, मैं सीधे कट कर दी फोन। उसकी सास से मैं क्या बात करूँ बहू, वो तो खुद ही कंजूस है। मेरी बेटी को हर चीज में तरसाते रहती है। सासू माँ, आप समझ नहीं रहे हैं। ये कपड़े पर, ये गहने पर, ये सारे पैसे खर्च करने, ये सारे फिजूल खर्ची है और कुछ नहीं है सासू माँ। कितना भी आप कपड़े खरीद लीजिए, गहने खरीद लीजिए, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है। उसके बाद भी कम ही लगता है। सासू माँ, थोड़े बहुत पैसे हर कोई बचाना चाहता है। मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ सासू माँ। कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ से पैसे लाएंगे हम लोग। या तो कोई हमसे मांगने ही आ जाए इमरजेंसी में कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मदद कर दीजिए, तो हम लोग कहाँ से मदद करेंगे। भगवान न करे सासू माँ कि हम लोग को 5-10 हजार रुपया के लिए किसी से मांगना पड़े। अगर जरूरत पड़ ही जाएगा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसे सासू माँ। इतना इमरजेंसी में कौन रिश्तेदार 5-10 हजार रुपया देंगे। सब तो अपने ऊपर ही हंसेंगे कि इन लोगों के पास 5-10 हजार रुपया भी नहीं थे। बस हो गया तुम्हारा बहू। मेरी बेटी आती नहीं है कि तुम्हारा जलन शरीर में भर जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जल्दी फटाफट नाश्ता बना मेरी बेटी के लिए। हाँ दीदी बोलो ना। हाँ पैसे कितना दीदी। सॉरी दीदी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। दीदी मुझे ही खराब लग रहा है कि जीजाजी हॉस्पिटल में हैं, तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है। देखती हूँ मैं दीदी, बहू से पूछ करके देखती हूँ। निराश मत हो दीदी। बहू। हाँ सासू माँ। बहू तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या। क्या सासू माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी पैसे थे आप ही तो लेकर दीदी को सब दिए हैं। बहू ऐसा मत बोल बहू, मेरी बहन को बहुत जरूरत है। मेरे जीजाजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 10,000 रुपया की जरूरत है बहू। किसी तरह से कहीं से इंतजाम कर दो ना बहू। फिर सासू माँ मैं क्या बोलूं। इसीलिए तो मैं आपको 2-3 दिन पहले समझा रही थी कि फिजूल खर्ची मत कीजिए सासू माँ। अचानक कहीं से पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेंगे। अभी बताइए, इस मौके पर तो आपको पैसे देना बहुत जरूरी था। मौसी जी को कितना बुरा लगेगा आप पैसे नहीं देंगे तो। आपके बेटे तो सासू माँ इतने सीधे साधे हैं कि जो भी पैसे मिलते हैं घर में लाकर रख देते हैं। सिर्फ अपना पेट्रोल खर्चे के लिए पैसे लेते हैं, बाकी पैसे सारे रख देते हैं। और वो आपके सामने ही है। जितना थे उससे मैं राशन लाई और घर का कुछ बाकी था सारे सामान लेकर आई। बचा 5,000 रुपया, वो भी आप पैसे लेकर दीदी को दे दिए। कहाँ से रहेगा सासू माँ। आपको तो खर्चे सब आपके सामने है। अब बताइए मैं कहाँ रखी हूँ पैसे जो मैं अपने पास से लेकर के आपको दे दूँ। महीना भी पूरा भी नहीं हुआ सासू माँ, अभी महीना का 5-6 दिन बाकी ही है। और दीदी को जो इतना आप सामान दे दे करके भेजे है ना, आपको पता भी है कि दीदी ससुराल में कैसे क्या कर रहे हैं। आप तो फोन उठाते नहीं है। उनकी सास मेरे पास फोन की थी, इतना सुना रही थी जैसे तैसे कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा करते रहेंगे ना दीदी सासू माँ तो बहुत बुरा असर होगा। उनका घर टूटते ही देरी नहीं लगेगा सासू माँ। अभी भी वक्त है सासू माँ, दीदी को संभाल लीजिए। बात रहा पैसे का, तो अब क्या कर सकते हैं। आपके बेटे तो 20 समय में कहीं से पैसे लाएंगे नहीं। बात तो तुम सही बोल रही है बहू,
मैंने ही गलती की थी कि 1 रुपया भी घर में नहीं रहने देती थी, सारे पैसे को लेकर के यहाँ वहाँ खर्च कर ही देती थी। इधर कुछ दिनों से मुझे भी बुरा लग रहा है बहू, क्योंकि उसके ससुराल के पास वाले मेरी रिश्तेदार थी, वो मुझे मार्केट में मिली थी, गुल्लू के ससुराल के बारे में गुल्लू का ही शिकायत कर रही थी। मैं तुमसे डर से नहीं बोली कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम सीधे मेरी बेटी पर ही बदनाम करेगी। उस दिन से मैं भी सोच रही हूँ बहू, शायद अपनी बेटी का घर तो बिगाड़ नहीं ना रही हूँ मैं। अब से बहू मैं भी फिजूल खर्ची पर ध्यान दूंगी। कुछ तो महीने में पैसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है बहू। अब मुझे तो टेंशन लग रही है अपनी बहन पर कि अगर पैसे मैं नहीं दूंगी तो दीदी को कितना बुरा लगेगा, और वो भी जीजाजी हॉस्पिटल में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बहू, कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अपने मायके से कुछ पैसे मांगने का इंतजाम करूँ क्या? बहू मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, तुम अपने मायके में पैसे मांगेगी 10,000 रुपया, क्या तुम्हारे मायके वाले सोचेंगे कि मेरी बेटी का ससुराल इतना कंगाल हो गया है कि 10,000 रुपया भी नहीं है उसके पास। आप टेंशन मत लीजिए सासू माँ, मैं अपने तरीके से मांगूंगी, अपने लिए मांगूंगी। माँ को एहसास होने नहीं दूंगी कि मैं अपने ससुराल के लिए मांग रही हूँ। देख लो बहू, अगर इसकी मदद कर देती है तो तुम्हारा बहुत बड़ा कृपा होगा बहू। मुझे बहुत जरूरत है बहू पैसों की। ठीक है सासू माँ, टेंशन मत लीजिए। बहू मुझे शुरू से ही सही समझाती रही कि फिजूल खर्ची मत कीजिए सासू माँ, फिजूल खर्चे मत कीजिए। आज मुझे अंजाम मिल रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि बहू अपने मायके से पैसे मांग रही है। मैं सास होकर ये सब पर लगाम नहीं लगाई, खुद ही मैं ही बेवकूफ थी कि इतना फिजूल खर्ची कर करके खुद अपना इज्जत बर्बाद कर दी।